बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कल हमने पढ़ा था मुरक्कब की 5 किस्में, वो पढ़ी थी हमने। मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अत्फ़ी और मुरक्कब इशारी। 5 किस्में हमने कल पढ़ी थी। मुरक्कब जारी, तो उनमें से 2 चीज़ें जो अलग से आई थी वो हरूफ जारा और अस्माए इशारा। हरूफ जारा मुरक्कब जारी से आए थे और अस्माए इशारा मुरक्कब इशारी से आए थे। तो इनकी वजाहत कर देना ज़रूरी था, इसलिए आज मुकम्मल वीडियो इन्हीं पर बना रहा हूँ मैं। तो इस्म, जो हमने कलमे की 3 किस्में पढ़ी थी अलग से, इस्म, फ़ेल, हर्फ, इसमें से इस्म की किस्मों में से अस्माए इशारा आ गए। तो थोड़ा इनमें तफसील में जाएं तो अस्माए इशारा की 2 किस्में हैं। एक होता है अस्माए इशारा करीब और दूसरा होता है अस्माए इशारा बईद। अस्माए इशारा करीब में 6 सिगे होते हैं और बईद में भी 6 सिगे होते हैं, और ये 6 फिर 2 किस्मों में तकसीम हो जाते हैं। करीब वाले भी 2 किस्मों में हो जाते हैं और बईद वाले भी 2 किस्मों में तकसीम हो जाते हैं। इनकी किस्में क्या है? पहले 3 हैं मुज़क्कर के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है मुज़क्कर के लिए, और दूसरे वाले 3 जो हैं मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर और मुअन्नस ये कल भी थोड़ा मैंने समझाया था, आज फिर से बता देता हूँ। मुज़क्कर मेल के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी में ये मुज़क्कर बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में हम मेल बोलते हैं, यानी जिन्स में फ़र्क करने के लिए ये नाम दिए गए हैं। मुज़क्कर मेल के लिए इस्तेमाल होता है और मुअन्नस फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी में जब भी मुज़क्कर के लिए बोलना हो कि ये लड़का, तो उसके लिए मुज़क्कर का ही सीगा इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मुअन्नस के लिए बोलना हो तो उसके लिए अलग से सीगा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह अगर 2 लड़कों को या 2 किसी भी आदमियों को या चीज़ों को बोलना हो तो उनके लिए अलग से सीगा इस्तेमाल किया जाता है। ये अरबी की फसाहत है कि अरबी में 2 के लिए भी अलग से सीगा इस्तेमाल किया जाता है। तो मुज़क्कर के लिए जो 3 सिगे आते हैं वो क्या हैं? हाजा, हाजानी, उलाई, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक के लिए बोलना हो कि ये लड़का या ये ज़ैद, जैसे मैंने यहाँ मिसाल दी है, हाजा ज़ैदुन, ये ज़ैद है। यानी जब करीब में कोई लड़का बैठा हो तो उसके लिए हमें बोलना हो कि ये लड़का है, उसके लिए वो नहीं बोल सकते हैं, ये बोलना है, तो ये करीब के लिए आता है, तो इसके लिए अरबी में हाजा का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए बोलेंगे हम हाजा ज़ैदुन, ये ज़ैद है, या हाजा वलदुन, ये लड़का है। फिर है अगर 2 लड़के सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए बोलना है कि ये 2 लड़के हैं, तो हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजानी वलदानी, ये 2 लड़के हैं। तो ये इसको तस्निया बोलते हैं अरबी में। तो तस्निया यानी 2 के लिए इस्तेमाल होता है हाजानी। ये अस्माए इशारा करीब में से हैं। हा उलाई, ये होता है 2, 3 या उससे ज़्यादा जितने भी हों उसके लिए इस्तेमाल होता है हा उलाई। ये लड़के यानी कई लड़के बैठे हुए हैं सामने, तो हम उनके लिए बोलेंगे ये लड़के। इसी तरह फिर मुअन्नस की बारी आती है। ये अस्माए इशारा करीब की बात हो रही है। मुअन्नस के लिए बोलना हमें, यहाँ पे एक लड़की है तो हम बोलेंगे, या एक औरत है, हाज़िही इमरातुन, हाज़ी ही का इस्तेमाल होता है। आगे कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई लड़की हो, औरत हो, कुछ भी हो, तो मुअन्नस का सीगा लेकिन होना चाहिए, उसके लिए हम हाज़ी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे हाज़िही ज़ैदुन, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? ज़ैद मुज़क्कर है और हाज़िही मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए मुअन्नस ही का इस्तेमाल होता है। हाज़िही इमरातुन, ये एक औरत है। हातानी इमरातानी, ये हाज़िही वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए। हातानी तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 2 के लिए। और ये हा उलाई नहीं आएगा, ये उलाई आएगा। ऊपर हा उलाई आया था, यहाँ पे उलाई आएगा। तो उलाई बनातुन, ये लड़कियां हैं। हाज़िही इमरातुन, ये एक औरत है। हातानी इमरातानी, ये 2 औरतें हैं। उलाई बनातुन, ये
लड़कियां हैं, यानी कई 3 या उससे ज़्यादा जितनी भी हों, तो 2 के लिए हातानी का इस्तेमाल होता है, 1 के लिए हाजिही का इस्तेमाल होता है, उलाई जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थी मुअन्नस के सीगे ये 3, और ऊपर वाले 3 हैं मुज़क्कर के लिए। अब जा रहे हैं हम अस्माए इशारा बईद में, ये भी 6 हैं। यानी अस्माए इशारा की 2 किस्में थी, अस्माए इशारा करीब जो हमने पढ़ा मिसालों के साथ में, और अस्माए इशारा बईद। अगर कोई लड़का सामने नहीं है बैठा हुआ, कहीं और है, हमने बोलना है वो लड़का या उस लड़के को, या इस तरह का कोई भी लफ्ज़ हम बोलें जिसमें दूर का इशारा हो, तो अरबी में उसके लिए अलग से सीगे इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे मुज़क्कर के लिए इसमें भी अलग से हैं 3, और मुअन्नस के लिए अलग से 3। ज़ालिका एक के लिए, वाहिद के लिए, तो ज़ालिका वलदुन वो एक लड़का या वो लड़का है। ज़ानिका वलदानी ये 2 के लिए यानी तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है ज़ानिका। ज़ानिका वलदानी वो 2 लड़के। उलाइका औलादुन जमा के लिए 3 या उससे ज़्यादा के लिए उलाइका का इस्तेमाल होता है, वो भी मुज़क्कर के लिए। उलाइका औलादुन वो लड़के। फिर है मुअन्नस के लिए 3 सीगे अलग से। तिलका बिनतुन, तिलका वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। तानिका ये तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है। उलाइका ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तिलका बिनतुन वो लड़की। तानिका बिनतानी वो 2 बेटियां या लड़कियां। उलाइका बनातुन वो सब लड़कियां। तो वाहिद के लिए 1 के लिए इस्तेमाल हुआ तिलका, 2 के लिए इस्तेमाल हुआ तानिका, और जमा के लिए इस्तेमाल हुआ उलाइका। ऐसा हम नहीं कह सकते तिलका वलदुन, क्यों? वलदुन मुज़क्कर है और तिलका मुअन्नस है, तो वलदुन के लिए हम ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे, और तिलका के लिए हम बिनतुन का इस्तेमाल करेंगे। ये थे अस्माए इशारा, अस्माए इशारा करीब, अस्माए इशारा बईद। इस्म की किस्म में से हमने पढ़ा अस्माए इशारा। अस्माए इशारा की फिर 2 किस्में हैं, अस्माए इशारा करीब, अस्माए इशारा बईद। अस्माए इशारा करीब में क्या क्या आता है? मुज़क्कर के लिए हाजा हाजानी हाउलाई, मुअन्नस के लिए हाजिही हातानी उलाई। इसी तरह अस्माए इशारा बईद में 6 सीगे हैं, मुज़क्कर के लिए 3 ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, फिर मुअन्नस के लिए 3 तिलका तानिका उलाइका। हो गई ये इसकी किस्म में से एक किस्म हमने पढ़ी। बीच में फ़ेल बाकी रहा, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज हर्फ की जो किस्म में से एक किस्म आ गई थी हरूफ जारा, इस पर थोड़ा बहस कर लेते हैं। इसमें इसको थोड़ा शेर के अंदाज़ में पेश किया गया है। ये हरूफ जारा जो हैं मैंने बताया था ये 17 होते हैं, 17 कहते हैं 17 को। तो इसको शेर के अंदाज़ में पेश किया गया है। किताबों में भी तकरीबन इस तरह से आया है, तो अगर इस तरह से याद कर लें तो याद रहता है तकरीबन। तो हम इसको पढ़ेंगे बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज़खला रुब्बा हाशा मन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज़खला रुब्बा हाशा मन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। इस तरह से याद रहता है। अलग अलग से हम पढ़ें तो बा ता काफ लाम वाव मुंज मुज खला रुब्बा हाशा मन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। तो ये 17 बनते हैं सब। तो इस्तेमाल कैसे होता है इनका? जब अक्सर कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं ये हरूफ जारा। जब भी ये किसी इसम पर दाखिल होते हैं तो उसको ये जर देते हैं, यानी कसरा ज़ेर जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो ज़ेर दे देते हैं अपने दाखिल होने वाले इसम पर जिस पर ये दाखिल हो जाते हैं, फ़ेल पर ही दाखिल नहीं होते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे बा है सबसे पहला, तो बा की फिर अलग से 14 किस्में आती हैं, वो एक अलग तफसील है। तो फ़िलहाल हमें ये पढ़ना है यहाँ पे। तो बा की हम मिसाल लिख देते हैं यहाँ पे, बिल्लाही, बिल्लाही। तो ये बा जब अल्लाह पर दाखिल हुआ तो अल्लाह के आखिर में हा जो है इसके नीचे ज़ेर आ गई। ये ज़ेर किस वजह से आ गई? इस बा की वजह से। तो इनका काम होता है जब भी ये किसी इसम पर दाखिल होते हैं तो उसको कसरा दे देते हैं। तो बा दाखिल हुआ अल्लाह पे तो इसको कसरा दे दिया, वरना अल्लाहू भी हम पढ़ सकते थे। इसी तरह ता है, ता कसम के लिए भी आता है, कसमिया के तौर पर तल्लाही, अल्लाह की कसम। तो तल्लाही हम अल्लाहू पढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि ता अल्लाह पे दाखिल हो गया तो तल्लाही पढ़ेंगे। इसी तरह लाम अगर दाखिल हो जाए
تو للہ، واو داخل ہو جائے تو واللہ، واو بھی قسمیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. واللہ، تو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ حروف جارہ استعمال ہو رہے ہیں، ہمیشہ اپنے اسم پر جس پر یہ داخل ہوتے ہیں کسرہ دیتے ہیں. جیسے میں نے 4 مثالیں یہاں پہ دی ہیں، باقی بھی یہ سب ہیں. ان میں سے کچھ ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں اور باقی کم استعمال ہوتے ہیں. جیسے ربا ہے، حاشا ہے، منز ہے، مز ہے، خلا ہے، یہ کم ہی استعمال ہوتے ہیں. باقی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. با، تا، کاف، لام، واو، فی، عن، علا، حتی، الا، من، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اکثر قرآن میں ان کا استعمال ہوا ہے. تو دھیان رکھنا ہے، جس طرح یہ 4 کی مثالیں میں نے دی، با، تا، لام، واو، اسی طرح فی، عن، علا، حتی، الا، یا یہ باقی جو کم استعمال ہونے والے ربا، حاشا، من، عدا، منز، مز، خلا، تو یہ بھی جب داخل ہوتے ہیں اپنے اسم پر ہمیشہ اس کو کسرہ دیتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو اسماء اشارہ اور حروف جارہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو ساتھ میں ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور جو سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور باقی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عربک گرامر کو سیکھ سکیں، کیونکہ عربک ہی ایک ایسی زبان ہے جو آخرت میں بھی رہے گی اور دنیا میں بھی بہت پہلے سے یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے اور بہت فصاحت و بلاغت والی زبان ہے. تو ہمیں اس پر عبور ہونا ضروری ہے، ہمیں اس پر عبور ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی زبان ہے. تمام اسلام جو ہے وہ اکثر عربک زبان میں ہی ہے، تو ہمیں اس سے پیار بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے اور سیکھنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے اور دلچسپی بھی ہونی چاہیے. تو اس لیے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سیکھنے کا موقع بھی فراہم کریں اس ویڈیو کو شیئر کر کے، اور ساتھ میں شیئر کے ساتھ اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں. اور کہیں کمی کوتاہی کچھ بھی نظر آئے تو آگاہ ضرور کریں. اگلی ویڈیو میں اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.